हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बेस्ड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि ये क्वेश्चन छोटे हैं बट पूरा कंसेप्चुअल है, ठीक ना। कैसे समझिए क्वेश्चन को। किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस दिया है 9,000 रुपीज़ और बोल रहा है कि जीएसटी रेट है 18%। अब जो शॉपकीपर है वो आर्टिकल को खरीदना चाहता है ना, रिड्यूस्ड प्राइस पर, यानी कुछ मोल भाव कर रहा है शॉपकीपर और फिर उसको खरीदना चाहेगा। लेकिन वो बड़ा होशियार है, खरीदेगा मोल भाव करके और बेचेगा किस पर, मार्केट प्राइस पर। समझ रहे हैं। तो अगर शॉपकीपर ने 162 रुपीज़ पे किया है सीजीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को, तो बताइए कि फाइनली शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया, वो आपको बताना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि एक दुकानदार है, ठीक ना, ओके, जो किसी आर्टिकल को खरीदना चाहता है दाम को मोल भाव करके रिड्यूस प्राइस पर, और बेच रहा है उसको मार्केट प्राइस पर, जो आर्टिकल का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, जीएसटी का रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो शॉपकीपर ने सीजीएसटी में 162 रुपीज़ अगर पे किया है, तो बताइए कि फाइनली कितना अमाउंट शॉपकीपर ने पे किया। अब ये फाइनल अमाउंट बोला जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है, तो कितना रिड्यूस प्राइस था वो निकालना पड़ेगा। वो निकालने के बाद आपका जो है जो टैक्स वगैरह आएगा उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर हमें पता नहीं कि कितना में खरीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। तो लेट reduced price of article इक्वल टू रुपीज एक्स। जो भी रिड्यूस प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही तो होगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है रुपीज एक्स निकल गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस यानी जितना वो बेच रहा है वो किसके बराबर है, मार्केट प्राइस के बराबर है। तो कितना लिख देंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, और ये कितना है 9,000 रुपीज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए सीजीएसटी आपको दिया हुआ है कितना, 162 रुपीज। तो आपका जाहिर सी बात है जो शॉपकीपर है और जहां से वो खरीद रहा है दोनों सेम स्टेट में होगा, तभी सीजीएसटी दिया है। और सीजीएसटी किसके बराबर होगा, एसजीएसटी बराबर होगा। तो इसका मतलब जो टोटल टैक्स हो गया वो कितना हो जाएगा, 162 प्लस का 162, वही नहीं होता है जो गवर्नमेंट को जाएगा। तो कितना लिख देंगे 224 और 16 टू 16 टू जा 32, यानी 324 रुपीज। समझिए चीजों को, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल टैक्स होगा। अभी टोटल टैक्स हो जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा ना। तो देखिए अब क्या करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस यानी टैक्स ऑन सेल, आउटपुट टैक्स माइनस टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस यानी कि इनपुट टैक्स, टैक्स ऑन परचेज इज इक्वल टू जो नेट जीएसटी टोटल आया जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो कितना जा रहा है, 324 रुपीज जा रहा है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए तो टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस करने जा रहे हैं, एसपी करने जा रहे हैं। तो टैक्स अब कितना लेंगे, ओवरऑल टैक्स लेंगे ना। तो कितना टैक्स दिया हुआ है 18%, 18% यानी 18/100 इंटू आपका सेलिंग प्राइस जो कि कितना है 9,000 रुपीज, और टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस कितना लिखेंगे 18% मल्टीप्लाइड बाई आपका एक्स रुपीज इक्वल टू 324। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे 18% क्यों लिया, 9% क्यों नहीं लिया। तो जरा ध्यान से समझिएगा, 9% कब लेते हैं, जब आपको एसजीएसटी सीजीएसटी निकालना होता है, हाफ करके लेते हैं। आईजीएसटी कब लेते हैं, जब आपका इंटरेस्ट रेट होता है। यहाँ सेम सिटी है, इंट्रा होगा पक्का, लेकिन ऑलरेडी आपका सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने लिख दिया है। आप याद कीजिए जब मैं इनपुट टैक्स निकालता था तो इंटरेस्ट रेट का केस होता था, तो इनपुट टैक्स निकालने के लिए एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों को जोड़ता था ना, तब इनपुट टैक्स आता था। उसी तरह से जब आउटपुट टैक्स होता था और अगर इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट जो भी हो, तो आउटपुट टैक्स किसके बराबर आता था, आईजीएसटी के, या फिर इनपुट टैक्स और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के सम के बराबर आता था। यानी कि इनपुट टैक्स जब ले रहे हैं
चाहे आउटपुट टैक्स ले रहे हैं, टोटल टैक्स ले रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कितना लेंगे, टोटल टैक्स लेंगे, तो टोटल टैक्स 18% लेंगे। आया समझ में, क्योंकि ये है क्या, आउटपुट टैक्स, और ये क्या है, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हो चाहे इनपुट टैक्स हो, आपको टोटल टैक्स लेना है, तो टोटल टैक्स कितना है, 18%। समझ में आ गया, 18 क्यों लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 18/100 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 9000 माइनस का x इक्वल टू 324। अब इसको 18 से काटिएगा तो 18 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, 9000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800 हो गया। तो यहाँ से जब x निकालिएगा तो x बराबर कितना निकलेगा, 1800 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7200 रुपीज़। यानी देखिए सामान का मार्केट प्राइस था 9000 रुपीज़, और वो कितना कम करा लिया, 1800 रुपये कम करा लिया, तब जाके यानी कि उसको वो दाम, वो सामान कितना में पड़ा, 7200 रुपीज़। इतना में उसने खरीदा है, लेकिन टैक्स भी तो पे करेगा। तो देखिए फाइनल अमाउंट जब निकालने जाएंगे, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू कितना, 7200 ये हो गया, और 18% टैक्स जो लग रहा है 7200 ले लेंगे, 20 से 20 चला जाएगा, इसको आप जोड़िए, मल्टीप्लाई करके कीजिए, 8 2 जा 16 होता है, 56 56 157, 57 2 59, कितना बचा, 5 7 5 12, ठीक है। अब आप इसको जोड़िए, 6 का 6, 0 + 9 9 हो गया, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। सो कितना आंसर आ जाएगा, 8496 रुपीज़। ओके चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे भी आप बोलोगे सर 18% यहाँ पे क्यों लिया, ध्यान से सुनिए, कितना अमाउंट पे किया वो हमको निकालना है, तब टोटल टैक्स न लेंगे। तो समझिए जरा, ये किसी को टैक्स पे कर रहा है, यानी कि टैक्स ऑन क्या होगा, खरीद रहा है तो टैक्स ऑन परचेज हुआ ना, तो टैक्स ऑन परचेज इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल टैक्स के बराबर, तो टोटल टैक्स कितना 18% लेंगे, इसलिए 18/100 इंटू 7200 कर दिया। समझ रहे चीजों को, यहाँ पर चीजों को समझिए, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया था कि एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस दिया हुआ है और आपको जीएसटी का रेट दिया हुआ है, एक शॉपकीपर उस आर्टिकल को दाम कम करवा के खरीदता है और बेच देता है मार्केट प्राइस पर, और आपको सीजीएसटी रूप में दिया 162 रुपीज़ जो शॉपकीपर ने पे किया गवर्नमेंट को। तो फाइनली बताइए कि शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया, तो अमाउंट यहाँ पर है, तो जितना में उसने खरीदा सामान रिड्यूस प्राइस वो चाहिए और टोटल टैक्स चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, कितना में खरीदा रिड्यूस प्राइस को हमने कुछ मान लिया, एक्स मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस आपका एक्स हो गया, जितना में खरीदा वो कॉस्ट प्राइस ही तो कहलाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9000 रुपीज, सीजीएसटी 162 दिया था, एसजीएसटी बराबर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टैक्स निकल जाएगा। टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस और टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस दोनों का डिफरेंस टोटल गवर्नमेंट को जाता है ना, जिसको टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, 324 रुपीज। तो देखिए टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 324, 18/100 इंटू 9000 किया, माइनस 18/100 इंटू एक्स किया, इक्वल टू 324। 18 कैसे लिया मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स जब भी बात करते हैं तो अगर आपका इंट्रा है तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों को जोड़ के निकालते हैं, और अगर इंटर है तो आईजीएसटी निकालते हैं। समझ में आ गया डायरेक्ट, तो टोटल टैक्स लेंगे 18%। सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू आया 7200। कितना अमाउंट पे करेगा आपका, ये जो रिड्यूस प्राइस ये तो रहेगा ही रहेगा, और इसी पर टैक्स लगेगा क्योंकि उसने मोल भाव किया है, लेकिन मोल भाव करने के बाद जो टैक्स लगेगा वही उसी पर टैक्स लगता है जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है। तो एक तरह से डिस्काउंटेड प्राइस कितना है 7200, इसी पर टैक्स लगेगा जो कि 80% लेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे, जोड़ देंगे, 8496 रुपीज हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल बेचता है 1770 रुपीज में, जिसका जीएसटी का रेट 18%।
अब कस्टमर जो है जब उस आर्टिकल को खरीद रहा है तो शॉपकीपर को रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है कि आप जो है ना आर्टिकल का प्राइस कुछ इस तरह से कम कर दीजिए कि मुझे टोटल 1888 रुपीज़ देना पड़े, जिसमें टैक्स भी आपका इंक्लूड हो, ठीक ना। और अगर शॉपकीपर एग्री हो जाता है इस बात से, तो बताइए कि शॉपकीपर ने कितना दाम कम किया, यानी कितना डिस्काउंट एक तरह से दिया, ठीक ना। तो फिर से समझिए, एक शॉपकीपर आर्टिकल को बेच रहा है 1770 रुपीज़ में, ठीक ना, और टैक्स ले रहा है 18%। लेकिन कस्टमर का मन है कि उस आर्टिकल को दाम वो कम करवाए, और वो शॉपकीपर को बोलता है कि आप इसका दाम कुछ इस तरह से कम कर दीजिए ताकि मुझे टोटल देना पड़े 1888 रुपीज़, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड हो, ठीक ना। तो बताइए कि शॉपकीपर ने कितना दाम कम किया, ठीक है। आप चाहो तो इसी तरह से बना सकते हो, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। तो देखिए, लेट रिड्यूस्ड प्राइस इक्वल टू रुपीज एक्स। मान लिया कि एक्स रुपीज उसने क्या कराया, कम कराया। रिडक्शन निकालना है तो हम पहले रिड्यूस प्राइस निकाल लेते, कितना कम कराया उसने, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, साफ साफ बोल रहा है ना, जो भी उसने दाम तय किया वही उसका डिस्काउंटेड प्राइस होगा, वही उसका सेल प्राइस होगा, और उसी पे आपको टैक्स लगता है। तो सेल प्राइस आपका एक्स हो गया, प्लस इसी पे ना टैक्स लग रहा है, तो टैक्स कितना 18% है। तो क्या लिखेंगे, 18/100 इंटू एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू दोनों को मिलाकर के टोटल अमाउंट दिया 1888 रुपीज हो गया। अब देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 100 प्लस 18 118x, और बाई कितना 100 इज इक्वल टू 1888। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये डायरेक्ट इसको काट देगा एक बार में और 6 बार में, यानी कि 1600 रुपये आ गया, 1600 रुपये आ गया, ये रिड्यूस प्राइस निकल गया, ठीक ना। लेकिन आपको बताना क्या है कि शॉपकीपर ने कितना दाम कम किया, वो निकालना है। तो देखिए, सामान का दाम कितना था 1770, कितना में खरीद लिया 1600 रुपये में, तो कितना आपका कम हो गया, तो रिडक्शन निकाल दिया। देयरफॉर रिडक्शन कितना का हो जाएगा, 1770 माइनस का 1600, यानी कितना का दाम कम हो गया, 170 रुपये का दाम आपका कम हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, रिड्यूस प्राइस एक्स हमने मान लिया, तो आपका रिड्यूस प्राइस ही आपका सेल प्राइस होगा, जितना में सामान खरीदा उसी पे ना टैक्स लगेगा। तो टोटल आपका एक्स प्लस 18/100 इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि जो सामान का दाम है ना, उस पर कम करवाया है, तो ही उसी जो दाम कम करवाया उसी पे ना टैक्स लगेगा। तो 1800 ऑफ एक्स कर देंगे इक्वल टू 1880, ये टोटल अमाउंट था जो कस्टमर ने शॉपकीपर को पे किया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1600, यानी कि दाम 1770 तक कम करवा दिया 1600 रुपये में। तो आपको कितना रिड्यूस किया प्राइस, तो 70 में 60 माइनस कर देंगे, 170 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको एक और तरीके से बना सकते हो, वो भी देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि रिडक्शन हमारा एक्स हो गया, सपोज दैट, मान लिया कि हमने रिडक्शन एक्स रुपीज करवा लिया सपोज, ठीक है। तो रिड्यूस्ड प्राइस अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 1770 में बेच रहा था, उसमें एक्स रुपीज कम करवाया, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तरह से यही बन गया आपका सेल प्राइस। तो सेल प्राइस में ही क्या करते हैं, टैक्स को जोड़ते हैं ना। तो 18% है टैक्स, कितना भाई 18% इनटू सेल प्राइस इक्वल टू कितना 1880, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को कॉमन लीजिए, स्मार्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए वरना आप ही को दिक्कत होगा। कॉमन ले लीजिए, जब आप कॉमन लीजिएगा यहाँ बचेगा 1, और ये 1 प्लस 18/100 दोनों को जोड़िएगा तो 118/100 होगा इक्वल टू 1880। अभी जस्ट किए थे 1600, ठीक ना। तब आप देखिए, ये हो गया 1770 माइनस का एक्स बराबर 1600 रुपये आ गया। अब आप इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1770 माइनस 1600 डायरेक्ट आ जाएगा कितना 170 रुपये, यानी कि आपका रिडक्शन कितना हो गया 170 रुपये हो गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक ना। ओके, तो क्वेश्चन में लॉजिक था, ओके, लेकिन कैलकुलेशन इसका बहुत ही स्मार्ट था, इंटरेस्टिंग था, तो समझ के करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है जो दिल्ली का रहने वाला है, और ये एक मशीन को बनाता है और उसका मार्केट प्राइस रखता है 60,000 रुपीज़, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि वो उस मशीन को होलसेलर को बेच रहा है और होलसेलर पटना का है, ठीक है, तो उसको डिस्काउंट दे रहा है, पटना वाले होलसेलर को डिस्काउंट दे रहा है मैन्युफैक्चरर दिल्ली वाला, कितना 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो पटना वाले होलसेलर का तो बेनिफिट हो गया। अब ये जो पटना वाला होलसेलर है ना, ये मशीन को बेच रहा है आगरा वाले डीलर को, और वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट, खुद लिया 20% डिस्काउंट और दूसरे को दे रहा है 10% डिस्काउंट। सब कोई प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट भी दिया, किस पे दिया, जितना मैं खरीदा उस पर डिस्काउंट नहीं दिया, है ना। जो मार्क्ड प्राइस था ना, रियल मार्क्ड प्राइस 60 था, उस पर डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है। तो अगर जीएसटी का रेट है 28%, तो बताइए कि होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, मतलब वही है, टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, चीज़ों को समझना है और कुछ नहीं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस तरह क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अगर बात करें, हमको किसका बात कर रहा है, होलसेलर का बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, और एक तीसरा पर्सन भी है जो कि डीलर है। सबसे एंड यूजर आपका डीलर है। तो जनरली आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जो बीच में होते हैं, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डीलर है, तो बीच में कौन पड़ रहा है, होलसेलर पड़ रहा है। तो आपका जो है होलसेलर वाले का ही पूछ रहा है। तो अब होलसेलर वाले का टैक्स निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना या नेट जीएसटी निकालना, आपको करना क्या है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालने से मतलब रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कि जो होलसेलर ने जितना में खरीदा टैक्स ऑन परचेज उसका इनपुट टैक्स निकलेगा, और जितना में बेचा टैक्स ऑन सेल यानी कि आउटपुट टैक्स निकलेगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, कि आपका जो सामान है दिल्ली से कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है। तो लिखेंगे मशीन इज सप्लाइड फ्रॉम दिल्ली टू पटना। यानी कि कौन सा केस है, दिल्ली से पटना, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं, ताकि आपको कोई डाउट नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर ने मार्केट प्राइस कितना रखा है, 60,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन बेच कितना में रहा है 20% डिस्काउंट पर। तो आपको बताया था ना डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालते हैं, 20 100 से कितना कम है, 80 कम है। तो लिखेंगे 80% यानी 80/100 इंटू 60,000, 20 से 20 गया, कितना आ जाएगा 48,000 रुपीज़। ये 48,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया मैन्युफैक्चर का। यानी मैन्युफैक्चरर में अगर सॉरी, अगर मैन्युफैक्चरर ने 48,000 रुपीज़ में बेचा है, तो ये होलसेलर का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो अब आ जाइए होलसेलर की बात करते हैं। अगर आपको मन है कि यहीं पे इनपुट टैक्स इसका आउटपुट टैक्स निकालने, तो निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर टैक्स ऑन सेल करेगा ना, इसको आउटपुट टैक्स मिलेगा। तो लिखेंगे मैन्युफैक्चर का निकाले थे पहले, टैक्स ऑन सेल बेचने पर, इसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। अब आप देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट है तो आईजीएसटी निकालेंगे, तो आईजीएसटी, ठीक है ना। कितना परसेंट लेंगे आईजीएसटी, देखिए जीएसटी का रेट 28% है। तो क्या लिखेंगे 28% मतलब 28/100, और सेलिंग प्राइस में लेगा ये, क्योंकि तय कितना हुआ दाम 48,000, इसी पे निकालेंगे ना। 20 से 20 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, कितना बचा 6 बचा, 8 4 जा 32, 32 6 38, 38 और 16 कितना हो जाएगा, 38 और 6 हो गया 44, 40 54 हो जाएगा, 54 का 4 हो गया, ठीक ना। कितना बचा आपका 5 बचा, 4 2 जा 8, 8 और 5 13, यानी कि 13,440 रुपीज़ आ गया ना। अब आपका टैक्स ऑन सेल आ चुका है, तो मैन्युफैक्चर का सारा काम खत्म कर लिया। अब देखिए जब हम होलसेलर की बात करेंगे, फॉर होलसेलर, तो जो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस था वो होलसेलर का क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, जो कि कितना निकला आपका 48,000 रुपीज़ निकल गया। अच्छा, अगर हम बात करें होलसेलर जो है सामान खरीद रहा है, तो टैक्स ऑन परचेज आएगा। तो टैक्स ऑन परचेज
टैक्स ऑन परचेज यहाँ पे क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा, और इसका जो इनपुट टैक्स है वही आपका टैक्स ऑन सेल जो मैन्युफैक्चरर का था वो सेम होगा, यानी कि आपका 13,440 रुपीज हो गया। नाउ क्या, नाउ मशीन इज सप्लाइड फ्रॉम, नाउ मशीन इज सप्लाइड फ्रॉम पटना टू आगरा, पटना टू आगरा। तो पटना टू आगरा जा रहा है ना, देखिए दिल्ली से पटना आया इंटरस्टेट, वापस पटना से कहाँ जा रहा है, आगरा जा रहा है, तो फिर से क्या होगा, इंटरस्टेट ही होगा ना, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप होलसेलर का ही बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कितना निकलेगा, अभी जस्ट बताए थे, डिस्काउंट आपका 10% है तो 90% लिख देंगे, कैसे होगा सब मैंने बता दिया है। आपका कितना पे, मार्क्ड प्राइस पे ही है ना, तो 0 0 सॉल्व किया तो कितना आ गया, 54,000 रुपीज आ गया ना। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका आउटपुट टैक्स यानी टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन सेल जो कि किसके बराबर होगा, आउटपुट टैक्स के बराबर होगा, और ये भी इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ भी क्या होगा, आईजीएसटी होगा। तो आईजीएसटी कितना परसेंट लेंगे, 28% ही लेंगे ना, तो 28% कितना पे, 54,000 पे, तो 2 0 से 2 0 चला गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32, कितना बचा 3, 8 5 जा 40 और 3 43, 43 और 4 2 जा 8, 43 और 8 51, 51 का 1 कितना बचा, 5 बचा है ना, और 5 2 जा 10 और 5 15, यानी कि 15,120 रुपए निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, कितना टैक्स पे किया होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वही निकाल लीजिए, यानी कि टैक्स लायबिलिटी नेट जीएसटी एक तरह से लिख सकते हैं, तो देयरफॉर लिख दीजिए टैक्स पेड बाय होलसेलर, टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस का इनपुट टैक्स। तो होलसेलर का आउटपुट टैक्स कितना हो गया, होलसेलर का आउटपुट टैक्स हो गया 15,120 माइनस इनपुट टैक्स कितना था इसका, 13,440 रुपीज, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 0 का 0, 2 में से 4 गया 8 हो जाएगा, और फिर ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1680 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1680 रुपये, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछ देता कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया, तो उस केस में क्या आंसर आता, उस केस में एक तो 48,000 रुपीज़ तो आता ही आता, साथ में जो इस इनपुट टैक्स जो है इसको आप जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ते तो आपका होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पेमेंट किया वो निकल जाता। समझ रहे हैं, मैं एक ही क्वेश्चन में पूरा आपको पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ कि आप क्या क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, एक दिल्ली का मैन्युफैक्चरर है जिसने क्या किया, एक मशीन बनाया और उसका मार्केट प्राइस रखा 60,000 रुपीज़। अब क्या किया, उस मशीन को बेच दिया होलसेलर को, और होलसेलर पटना वाला है, उसको डिस्काउंट देता है 20% का। अब ये होलसेलर उसी मशीन को बेच देता है आगरा वाले डीलर को 10% डिस्काउंट पर, जो 10% का डिस्काउंट लग रहा है वो मार्केट प्राइस पे ही लग रहा है। अगर जीएसटी का रेट है 28%, तो बताइए कि होलसेलर ने कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया। आपको लैंग्वेज तरह तरह के हो सकते हैं, कभी टैक्स लायबिलिटी बोलेगा, कभी आपका नेट जीएसटी बोलेगा, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कभी आपका स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फाइनली आपको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी ही निकालना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि मशीन जो है दिल्ली से पटना जा रहा है, तो 2 डिफरेंट स्टेट आ गया, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन लगाया, पहले होलसेलर का बात, मैन्युफैक्चर का बात किया, मार्केट प्राइस से मैन्युफैक्चर 60,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, जो कि ये मैन्युफैक्चर डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 80% ऑफ 60,000 करेंगे, सॉल्व करेंगे 48,000 हो जाएगा। ये कैसे करते हैं मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। फिर अब ये मैन्युफैक्चरर सामान को बेच रहा है तो टैक्स ऑन सेल होगा, तो आउटपुट टैक्स होता है टैक्स ऑन सेल, आईजीएसटी बराबर आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, इस 28% निकालेंगे 48,000 का, तो आपका 13,440 रुपीज़ आ गया। अब होलसेलर की बात करते हैं, तो होलसेलर का कॉस्ट प्राइस वही होगा जो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस था, तो 48,000 हो गया।
अब टैक्स ऑन परचेज की बात करेंगे इनपुट टैक्स के बराबर, जो कि 13,440 होगा, और टैक्स ऑन परचेज वही होगा जो मैन्युफैक्चरर का टैक्स ऑन सेल था, यानी आउटपुट टैक्स, और इसका इनपुट टैक्स बन जाएगा। अब मशीन को पटना से आगरा भेजा जा रहा है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो फिर से क्या होगा, सेलिंग प्राइस अब निकालेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरर जो है, मतलब जो होलसेलर, वो डिस्काउंट दे रहा है पटना ये किसके, आगरा वाले डीलर को 10% का, तो 90% में निकालेंगे तो 54,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेच रहा है तो टैक्स ऑन सेल होगा, आउटपुट टैक्स निकालेंगे आईजीएसटी के बराबर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, सॉल्व करेंगे तो 15,120 आ जाएगा। अब फाइनली गवर्नमेंट को कितना पे किया होलसेलर ने, तो हमको आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कर देना है। आपको यहाँ पर दोनों को वैल्यू पुट करके सॉल्व आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको फॉलो करना है। अगर इंटरेस्ट रेट है तो आईजीएसटी होगा, अगर इंटरेस्ट रेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। लेकिन जब इनपुट टैक्स की बात करते हैं तो उसको आधा नहीं करते, उसमें पूरा निकालते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो इनपुट टैक्स निकालेंगे, तो आपका दोनों एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों निकाल के जोड़ देंगे, और अगर आपका इंट्रा ही है और आउटपुट टैक्स निकालना तो भी आपका एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों को जोड़ देंगे। समझ रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट होगा, इनपुट टैक्स पूछे चाहे आउटपुट टैक्स पूछे, दोनों में आईजीएसटी का ही वैल्यू होगा। समझ में आ गया, तो चलिए फटाफट नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम लोगों ने जीएसटी के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है ना। तो जीएसटी को मैंने 2 लेक्चर में खत्म किया है, हालांकि आपके हर लेक्चर 2 पार्ट का बना होगा, ठीक है ना। ओके, तो आपका टोटल यहाँ पर ओवरऑल पार्ट देखे तो 4 पार्ट हो गया जीएसटी का, बट आपका लेक्चर 2 ही लगा है, ठीक ना। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपका बताया था कि टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैक्सिमम चांसेस है फर्स्ट पार्ट से टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक ना। ओके, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला, इसमें भी आपको मैंने तरह तरह के क्वेश्चन बता दिया है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या निकालना है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स फॉर्मूले से बनता है तो भूल जाइए, इस जीएसटी में कहाँ कोई फॉर्मूला आया है, कहीं पर कोई फॉर्मूला है क्या, कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। कहीं पर एक आध दो कुछ सिंपल सा जोड़ना घटाना आया है तो कोई फॉर्मूला नहीं है। और आपका थर्ड कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। समझ गया आगे, तो इन तीनों को अच्छा तभी आप कर पाओगे जब आप इसमें मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। बहुत जल्द आपको सेल्फ टेस्ट होगा इस चैप्टर का, ठीक ना, तो आप उसको जरूर लगाइए ताकि आपको पता चल सके कि आपका जीएसटी में कितना आपका तैयारी हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका आप लोग भी सभी से इंतजार कर रहे होंगे, तो इंतजार कीजिए, आपके लिए सरप्राइज है, वो क्या मिलेगा, इंतजार कीजिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।